जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म हुए 3 साल हो चुके हैं। आज से 3 साल पहले कश्मीर को दिए जाने वाला विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया था। इसके खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर भी देश के बाकी राज्यों जैसा बन गया। पहले केंद्र के कानून यहां लागू नहीं होते थे, लेकिन अब तक यहां धारा 370 हटने के बाद से करीब 890 केंद्रीय कानूनों को यहां लागू किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात की जानकारी खुद दी थी, लेकिन आज खबर है कि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट रोज सुनवाई करेगा। आज आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला क्यों पहुंचा है और आर्टिकल 370 को बहाल किया जा सकता है या नहीं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। आर्टिकल 370 को बहाल करने की मांग लंबे वक्त से सुप्रीम कोर्ट में है। कुछ लोग चाहते हैं कि आर्टिकल 370 को कश्मीर में बहाल कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कार्यपालिका ने यह कानून पास करके भेजा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की जा रही हैं, तो सुनवाई तो होगी ही, और इसलिए मामले को जल्दी निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि वह अब इस मामले की सुनवाई रोज करेगा, हफ्ते में 3 दिन करेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 जजों की बेंच इस मामले की रोज सुनवाई करेगी और यह सुनवाई शुरू होगी 2 अगस्त से। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें केंद्र ने केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विभाजित करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट अब इन 23 रिट याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। यह मामला लंबे वक्त से सुप्रीम कोर्ट में लटका है और केंद्र सरकार ने अपने फैसले का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया है। केंद्र ने आर्टिकल 370 के बचाव में कहा, यह कदम उठाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के पूरे क्षेत्र में अभूतपूर्व शांति, प्रगति और समृद्धि देखने को मिली है। आतंकवादियों की तरफ से सड़कों पर की जाने वाली हिंसा और अलगाववाद नेटवर्क अब अतीत की बात हो चुका है। आतंकवादी, अलगाववादी एजेंडे से जुड़ी सुनियोजित पथराव की घटनाएं साल 2018 में 1767 थी, जो घटकर 2023 में आज की तारीख में 0 हो गई। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों के हताहत होने के मामले में 2018 की तुलना में 2022 में 65.9% की कमी का भी जिक्र इस हलफनामे में किया गया है। हालांकि इससे पहले भी इस फैसले के खिलाफ कई तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं। इसमें एक याचिका में कहा गया था कि इस मामले को 5 जजों की पीठ से बड़ी पीठ में भेजा जाए, मतलब इस मामले को 7 जजों की पीठ में भेजा जाए, लेकिन इन याचिकाओं को निरस्त कर दिया गया था। 5 जजों की पीठ ने कहा कि ऐसा करने का कोई ठोस कारण सामने नहीं आता, मामले को बड़ी बेंच को रेफर किया जाए। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को चुनौती देते हुए व्यक्तिगत रूप से वकीलों, कार्यकर्ताओं और राजनेताओं और राजनीतिक दलों की तरफ से कई याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सभी पक्षकारों से 27 जुलाई तक सभी से उनका जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आपको बताते चलें कि अभी कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया था कि वो जल्द इस मामले में सुनवाई करने वाला है, और अब इस मामले में सुनवाई की तारीख भी आ गई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 जजों की बेंच अब इस मामले में सुनवाई करेगी। इस बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल होंगे। लेकिन इस मामले में एक बार फिर से गरमाने के बाद ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या फिर से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में लागू किया जा सकता है। तो आपको बता दूं कि अब आर्टिकल 370 बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुच्छेद 370 पूरी तरह से कानूनी तौर पर हटाया गया है। संसद की दोनों सदनों से इस प्रस्ताव को पास किया जा चुका है। राष्ट्रपति भी इसे अपनी मंजूरी दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट कानूनी पहलुओं पर जरूर चर्चा कर सकता है, कानूनी पहलुओं पर जरूर गौर कर सकता है और थोड़े बहुत बदलाव उनमें किए जा सकते हैं, लेकिन इसे फिर से लागू करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि संसद का काम होता है कानून बनाना और न्यायपालिका का काम होता है उस कानून का पालन करते हुए न्याय दिलाना। तो ऐसे में जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि 370 को बहाल कर दिया जाए, वो लोग इस सपने को ना देखें और कश्मीर में चल रहे विकास को चलने दें। कश्मीर में जो इस वक्त शांति कायम है, उस शांति को कायम रहने दें। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।